प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर हम आपको वेलकम करते हैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जिसका नाम है इट्स योर टाइम। ये आपका वक्त है, ये आपका वक्त है, ये आपका वक्त है। और आज के इस प्रोग्राम में आप सब देखने वालों को, सुनने वालों को, अपनी पूरी टीम की तरफ से, पास्टर साहिबान की तरफ से हम आपको वेलकम करते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं हमारी हौसला अफजाई के लिए। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं तो हमें जब आपके सारे व्यूज़ मिलते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इन बातों के लिए। और आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करेंगे। एक बार फिर हमारे साथ यहाँ मौजूद खुदा के बुजुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत, पास्टर जी आपको वेलकम करते हैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आए अपनी आंखों को बंद करें और अपने होंठों को खोलें और इस प्रोग्राम के आगाज़ के लिए हम सब मिल के दुआ करेंगे। कदूस 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 रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा, हम सब के खुदा, कुल कायनात के खुदा, हम तेरे आगे झुकते, हम तुझे चूमते। तू कुदरत वाला खुदा, तू नामुमकिन को मुमकिन कर देना खुदा, तू आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है खुदा। ऐ मालिक, ऐ बादशाह, ऐ यहोवा, हम तेरी अनमोल मेहरबानियों, बरकतों, बख्शों के लिए, जिंदगी की सांसों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने जो आज तक हम सब पर रहम किया, आज तक तूने हम सब पर कर्म किया, हम उसका कुछ नहीं कर सकते खुदा। तू बड़ा कुदरत वाला खुदा है, तू बड़ा महान खुदा है, तू बड़ा मेहरबान खुदा है। तू सदा तरस करता, तू सदा कर्म करता, तू सदा भला है, तू अब्दी खुदा है, तू जलाली खुदा है, तू मुकद्दस खुदा है, तू खुदावंदों का खुदावंद है। तू बनी नौ इंसान पर रहम और तरस खाता है। हम पर तरस खाया, हम पर हमें अपने सीने से लगाया, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरा सबसे बढ़कर बड़ा मौजा कि तूने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु नासरी को हमारे दरमियान में, हमारे बीच में भेज दिया, ताकि हम सबको आके तमाम गुनाहों से मखलसी दे, हम सबको तमाम मौत के कब्जा से छुड़ाए, हम सबको एक नई जिंदगी दे, एक नई रोशनी दे। हम तेरा शुक्र करते हैं। मनची तेरा शुक्र, यहोवा तेरा शुक्र, बादशाह के बादशाह तेरा शुक्र, इस नई जिंदगी के लिए जो तूने हमें दी, इस नई उम्मीद के लिए जो तूने हमें दी। तू एक ही बार कुर्बान होके बनी नौ इंसान का पूरा कफारा दे के इस बनी नौ इंसान को अपना बना लिया। हम तेरा शुक्र करते हैं इन जीसस नेम। ये तेरी सारे बड़े बड़े अजीम कामों के लिए तू जो छू जाए इस मिट्टी को, वो मिट्टी कुंदन हो जाए। ये मिट्टी तेरे हाथ की बनाई हुई कारागरी है, हम तेरी कारागरी है। दाऊद कहता है खुदा अपनी दस्तकारी को कभी तू हमें कभी तर्क नहीं करता, तूने हमेशा अपने हाथ में, अपने साथ में रखा है। हम तेरा शुक्र, हम तेरे बड़े खुदा अजीब कामों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तो वो खुदा है जिसने 90 साल की सारा के कोख में इसहाक को डाल दिया, और हम तेरा शुक्र करते हैं। तू लिशबा जो बांझ थी जिसको तूने यूहन्ना बख्श दिया, हम तेरा शुक्र करते हैं। जीसस, तेरे अजीम कामों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। इस कामल ईमान की सिपर से हमें ममूर कर दे। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस अजीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगा और पाया, तेरा शुक्र करते हैं। आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद का इस लम्हात के लिए, इस कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हमने हमेशा मौजज़ात के बारे में सुना और मौजज़ात जो करने वाला है वो खुद इस दुनिया में मौजज़ाना तौर पे आया। अगर आप इसे सोचें और इस पे गौर करें तो आप अपनी ज़िंदगी में इस बात से हमेशा हैरान रहेंगे कि एक कंवारी से बेटा पैदा हुआ। सच अमेजिंग, बहुत खूबसूरत कि खुदा का पाक रूह अपने बच्चों को छूता और बरकत देता। आज भी वही पाक रूह है, आज भी खुदावंद यीशु यहाँ मौजूद है और आज भी हम मौजज़ात के बारे में खुदा के बुजुर्ग खादम के साथ बैठे हैं
और आज हम सीखेंगे कि जो मौजज़ात हम अपनी ज़िंदगी में पढ़ते हैं, जो मौजज़ात हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं, जिसकी हम गवाहियाँ देते हैं, वो यीशु नाम खुद भी मौजज़ाना तौर पे हमारी ज़िंदगियों में आए, खुद भी मौजज़ाना तौर पे हमारे लिए इस दुनिया में आया ताकि हमारी ज़िंदगियों में कसरत से मौजज़ात हों। आए हम खुदा के बुज़ुर्ग खादम के साथ चंद लम्हा इस बातचीत में सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात को पा सकते हैं। मेरे बच्चों, क्या आप सब रेडी हैं खुदा से अपने हिस्से के मौजज़ात पाने के लिए? क्योंकि वो यहाँ मौजूद है, उसकी निगाह करम आपके ऊपर लगी हुई है, वो एक एक के ऊपर निगाह करके देख रहा है, क्योंकि वो दिलों गुर्दों को जानता है और वो आपकी डिज़ायर को भी जानता है। कितने चाहते हैं कि आज मैं अपने हिस्से का मौका पाऊं? अपने हाथ दिखाएं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू माय डॉटर, गॉड ब्लेस यू माय सन, गॉड ब्लेस यू माय डॉटर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। खुदा बाप आपको बरकत दे। आज हम थोड़े से लम्हा में देखेंगे कि हम जब हमारे दिल में, रूह में ख्वाहिश आती है कि मैं इस चीज़ को पालूं, तो खुदा आपको जानता है, खुदा आपकी डिज़ायर को जानता है, खुदा आपकी आरज़ू को जानता है, खुदा आपकी ज़रूरत को जानता है। लेकिन आप दिल से, रूह से, जान से जब उसके लिए तरसा व लरसा हो जाएंगे, भूखे और प्यासे उसके पास आएंगे, तो वो आपकी भूख को, प्यास को मिटा देगा। मेरे खुदावंद यीशु जब इस दुनिया में थे, सब उन्होंने कुछ 40-50 बड़े बड़े मौजे किए। मौजे तो बेशुमार, उसकी लाइफ मौजों से भरी हुई है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा नबी, कोई ऐसा रसूल, कोई ऐसा पैगंबर, कोई ऐसा नबी नहीं था जो पानियों पर चलते हुए कश्ती में लोगों को बचाने के लिए पहुंच गया हो, अपने शागिर्दों की जो मौत में गिरफ्तार थे उनको बचाने के लिए पहुंच गया हो। कोई ऐसा नबी नहीं, रसूल नहीं जिसने 5 रोटियां 2 मछलियों से 5000 को बचाया हो। और कोई ऐसा नबी रसूल नहीं जिसने पानी को मैल में तब्दील कर दिया हो। आमीन। सबसे पहला मौजा काना गलील में उन्होंने किया। उनकी मामा भी वहाँ पे थी और उसने अपने बेटे से कहा, बेटा इनकी मै ख़त्म हो गई है। बेटे ने माँ की फरमाबरदारी करते बेशक उसने माँ से कहा, औरत मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। लेकिन वो वक्त था कि शागिर्द और पूरी दुनिया ईमान लाए, कि वो इसलिए आया कि ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। आमीन। और जब उन्होंने नौकरों से कहा कि जो कुछ भी ये कहे इसकी तुम बात मानो, खुदा यीशु ने नौकरों से कहा इन सारे मटकों को पानी से लबालब भर दो। उन्होंने भर दिया। मसीह ने कहा 1 गिलास पानी भर के मेरे मजलिस के पास ले जाओ। यह सबसे बड़ा अजीम मौज़ा था। जैसे वो पानी का गिलास लेकर गए ईमान के साथ, वो जो सर्व करने वाले थे वो भी चले गए। जब मेरे मजलिस से चखा, सर से लेके पाँव तक उसकी रूह जान दिल में जुम्बश आई। ये असली मैं, तुमने पहले नाकस मैं क्यों दी? तो सबसे पहले तो अच्छी वो मैं, यीशु वंद है खजाना जिंदगानी। उसने ऐसी मैं दी कि सर से लेके पाँव तक उसकी ज़िंदगी में हलचल होगी। उस सर से लेके पाँव तक उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई। सर से पाँव तक उसकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए दहशत चलेगी। सर से पाँव तक हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी में फरेब चला गया। सर से पाँव तक हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए सारी बदकारी चलेगी। सर से पाँव तक हमेशा की उसकी ज़िंदगी पाक और साफ होगी। जब आप मौजा लेने के लिए आएंगे तो खुदा आपकी सारी डिस्टर्बेंस दूर करेगा, खुदा आपकी सारी बेरोजगारी दूर करेगा, खुदा आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान और खुशी डालेगा। आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, आप बोलते हैं बांध दिया, किसी ने नहीं बांधा। कोई जादू टूना आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो अब्दी जिंदगी पाएगा। जो कोई भी खुदावंद का नाम पुकारेगा उसके ऊपर कोई जादू टूने का असर नहीं होगा। ये बहुत सा आप उसका नाम लें, आप उसको पुकारें, आपकी जिंदगी की सारी मुरादें पूरी होगी। आमीन। खुदा में मसरूर आता है, तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। यस लॉर्ड।
तो वो आपके दिल की मुरादें पूरी करेगा। आप रेडी हैं उसके मौजे लेने के लिए? खुदा अभी और इसी वक्त आपके लिए मौजे करेगा। आमीन, हालेलुया। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत बातों के लिए जो आपने इन लोगों को बताई। और आज मेरा ईमान है कि जब हम खुदावन के नज़दीक जाएंगे तो खुदावन हमारी ज़िंदगी में अपना जलाल ज़ाहिर करेगा। आए चंद लम्हा के लिए हम इस कलाम को जो खुदा के खादम ने फ्राइडे के दिन अपनी कलीसिया में बयान किया उसकी तरफ निगाह करें और देखें कि खुदावन ने किस तरह अपनी कलीसिया में अपना कलाम नाजिल फरमा के उन्हें शिफा दी। आज का टाइटल है मौजज़ात का खुदा, नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला खुदा। और खुदा आज अपनी सुपरनेचुरल पावर से आपको छुएगा, आपको शिफा देगा और अपना दाना हाथ बढ़ा के आपकी तमाम मुश्किलात से हमेशा के लिए आपको चंगाई देगा। क्योंकि सबसे बढ़कर खुदावंद खुदा, बादशाह का बादशाह, डॉक्टरों का डॉक्टर, तबीब आज़म यहां पर खड़ा है और उसकी नजरें एक एक पर लगी हुई हैं। देखिए, खुदा ने जब से ये इंसान पैदा हुआ तब से लेके अब तक खुदा आप सबको हमेशा प्यार करता है और आप सबके लिए अच्छाई, आप सबके लिए बेहतरी, आप सबके लिए भलाई और आप सबके लिए अच्छी अच्छी चीजें देना चाहता है। ये एक बड़ा अच्छी मौजा है कि खुदा ने आज तक आपको जिंदगी के हर मोड़ में संभाला, हर मोड़ में आपको बचाया, हर मोड़ में उसने आपको जिंदगी दी। क्योंकि खुदावन रहम तो बरतन बरसाने वाला खुदा है। उसने अपने लोगों से जिनको वो प्यार करता है, जिनको वो चाहता है, जिनके लिए उसने अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासी को भेजा ताकि आप लोग सब के सब जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं और खुदावंद खुदा के नाम को जलाल दें और रूह जान दिल से शिफा पानी, कूद पानी। ये मैं आपको बता रहा हूं, जब आप सच्चे दिल से, रूह जान से, दिल की गहराई से खुदावंद अपने खुदा के चरणों में लग जाएंगे, खुदावंद खुदा को अपना शख्सी निजात दीदा मानेंगे, तो खुदा आपके लिए मौजज़ा करेगा, खुदा आपके लिए भलाई करेगा, खुदा आपको आसमान से, आसमानी जमीनी सारी बरतों से मालामाल करेगा। क्योंकि जब खुदा के साथ हम चलते हैं, खुदा के डर और खौफ में रहते हैं, खुदा के साथ अपने रूह जान दिल देते हैं, तो खुदा का दिल आपके साथ लग जाता है। खुदा आपको दिल रूह जान से प्यार करता है और आपके मांगने से पहले वो सब कुछ जानता है, आपको फौरन तौर पर आपके लिए काम करता है। खुदा ने, आप सबको पता है कि बनी इस्राएल कौम को उसने चुन लिया और उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से कहा कि मैं तेरी औलाद को बरकत पर बरकत दूंगा। और मैं उनके लिए इब्राहिम से कहा कि 400 साल तक ये मिस्र की गुलामी करेंगे और मिस्र में से मैं इनको अपना दाना हाथ, कलाम में लिखा है कि लोहे के तंदूर में से खुदा उनको निकाल के ले आया। और खुदा जब उनको निकाल के ले आया, उससे पेशतर कि खुदा ने उनकी आंखों के सामने बड़े बड़े मौजे किए, उनके पलौठों को मार दिया जो मसीह को नहीं मानते थे, जो मसीह को नहीं जानते थे, जो खुदा को नहीं कबूल करते थे, जिनके माथे पर बर्रे का खून लगा था, जिनकी चोटों पर बर्रे का खून लगा था, उस पर कोई मलकल मौत नहीं आया। जहां पर बर्रे का खून नहीं लगा था वहां पर मलकल मौत आया, उनके पलौठे बच्चे मार दिए। खुदा ने वहां पर जुएं भेजी, खुदा ने वहां पर मेंढक बरसाए, खुदा ने वहां पर उनके सारे पानी को खून बेशुमार मौजे किए और मूसा को भेजा, जाके तू इनको निकाल के लेकर आ। मूसा जब लेकर आया, पीछे फिरौन की रथें, फौज उनको मारने के लिए, आगे समुंदर, और मूसा से बोलते हैं क्या तू हमें मारने के लिए यहां ले आया? क्या मिस्र में हमारे पास कब्रें नहीं थी? मूसा ने खुदा से कहा, खुदा बोलते तू फरियाद क्यों करता है? तेरे हाथ में मैंने आशा दिया, तू इस पानी को छू देख, ये पानी इनके लिए रोड बन जाएगा। मेरा कुलजम सबसे बड़ा मौजा, जैसे ही उसने अपना डंडा उस पर लगाया, पानी दो हिस्से तब्दील हो गया और वो लोग उसके सारे के सारे उसमें से सलामती से निकल गए। मूसा ने कहा
देखा कि पीछे दबड़ 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 घोड़ों की और फौजों की आवाज आ रही है। मूसा ने कहा इनसे मत डरो, जिनको आज तुम देख रहे हो वो कभी आज के बाद तुम्हें नजर नहीं आएंगे। खुदा ने उनके लिए और मौजा किया था। दिन को जब वो चलते थे उसके ऊपर उनका अबर छाया रहता था, जब वो रात को चलते थे उसका नूर, उसका रोशनी उनके आगे चलती थी। ना उनको गर्मी लगे, ना उनको तपश लगे, ना उनके ऊपर मौसम का असर हुए। खुदा मौजूद का खुदा करने वाला खुदा, वही खुदा आज आपका खुदा है। जो खुदा याकूब दा है सोई साडा है खुदा। कितने बंदे कि याकूब का खुदा हमारा खुदा है। हालेलुया। वो मौजूद का खुदा है, वो आप सबका खुदा है। वो आज आपके सारे बंधन तोड़ेगा, वो आज आपको कम रिहाई देगा, वो आज आपको यकीन दहानी कराएगा। जैसे ही वो नजदीक पहुंच गए, खुदा के फरिश्ता ने उनके आगे आग बन के फिर उनके रथों के आगे खड़ा हो गया। जब तक छोटे से एक बड़ा तक इसराइल पार ना हो गए, समुद्र पार ना चले गए, खुदा ने अलाउ किया। जैसे वो समुद्र के बीच में वो भी पीछे पीछे आए तो खुदा ने मूसा से कहा पानी को छू, और सब दरमियान में हमेशा के लिए दफन हो गए। सारे रथ, सारे घोड़े सब खत्म हो गए। जब मूसा ने कहा था जो खुदा के खादम आपको कहते हैं, आप खुदा का यकीन करें। आपने टेस्ट में नहीं देखी, खुदा हम नहीं बोलते, खुदा हमें बोलता है। खुदा हमारी बात को ऑनर देता है। खुदा के वसीला से जब आप खुदा किसी के लिए दुआ करते हैं तो खुदा आसमान खोल के आपको बरकत देता है। हालेलुया। इसलिए खुदा नामुमकिन को मुमकिन कर देना। कोई दुनिया का ऐसा पैगंबर, कोई दुनिया का ऐसा नबी, कोई ऐसा रसूल, कभी कोई भी पूरी बाइबल में देखे कोई पानियों पर नहीं चला। पानियों पर चला तो मेरा खुदा यीशु नासरी। कितने लोग माना मेरे यीशु नासरी पानी पर चला, और 3-4 कदम पत्थर से ही चला। वो आपको हर जगह पर आपको कमल छुआ देता है। इसलिए आप यकीन करें कि आज खुदा ने आपकी सारी लंगड़ापन खत्म करेगा। आपकी किसी एड़ी में, दानी एड़ी में दर्द है, पूरा नस टाइट है, खुदा उसकी नस को बिल्कुल ठीक करता है। उसकी दानी एड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हालेलुया। किसकी आंख फट गई, ऐसे पट 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 करती है, खुदा उसकी आंख को भी छू रहा है, उसको कमर छुआ। किसी को बवासीर की बीमारी है, खुदा उस बवासीर से आपको कमर छुआ दे रहा है, क्योंकि वो खुदावंद यहाँ पर उतरा है। वो मौजूद का खुदा है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस कलाम के लिए जो आपने बड़ी वजाहत के साथ अपनी कलीसिया में बयान किया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं ठीक इसी तरह जिस तरह आपने पहले हमें बताई उन बातों को कि खुदावंद जो है अपनी ज़िंदगी में उन्होंने मौजज़ात किए, और कितने लोग आज तैयार हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने हिस्से का मुआवजा पाएँ। क्योंकि अगर आप चाहते हैं, ये आपका वक्त है, ये आपकी मर्ज़ी है और ये आपका वक्त है, क्योंकि ये वक्त खुदावंद ने आपके लिए मुकर्रर किया कि आप इस कलाम को सुनें, आप इस कलाम को देखें और अपने हर मुश्किल परेशानी में खुदावंद यीशु को याद करें। क्योंकि मौजज़ात करने की कुदरत सिर्फ़ यीशु नाम में है, क्योंकि वही हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात करता है। और ज़मीन और आसमान के तले कोई दूसरा नाम नहीं जिस नाम से मौजज़ात होते हैं, सिर्फ़ यीशु मसीह नासरी ही है जो हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात करता है। आज हमने देखा कि इस कलाम को जब खुदा के खादम ने सुनाया और इस कलाम के बाद जब लोगों ने यीशु को अपनी ज़िंदगी में जगह दी तो उनकी ज़िंदगी में मौजज़ात हुए। आए चंद गवाहियों की तरफ निगाह करें और यीशु के नाम को जलाल दें। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। ये मेरे भाई विक्टर हैं और ये गवाही देने के लिए आए हैं। ये कह रहे हैं कि लास्ट वीक जब पास्टर जी ने इनकी बीमारी को नाम लेके पुकारा कि बैक पेन जिसको भी है वो अगर ईमान रखेगा तो आज खुदावंद से छुएगा। और आज खुदा का पाक रूह मुझे बता रहा है कि किसी के इस जगह पे, गर्दन के सर के इस हिस्से में और इस गर्दन के इस जगह पे आपको शदीद दर्द है, और आज फिर खुदावंद यहाँ पे मौजूद है आपको शिफा देने के लिए। खुदावंद आज आपको छू के शिफा देगा। आए खुदावंद तू मुझे शिफा दे तो मैं शिफा पाऊंगा। आए खुदावंद तू मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा। तू मेरा फख्र है, यीशु के नाम से आमीन। तो ये इस बात को टेस्टिफाई करते हैं कि इनकी कमर में बहुत दर्द थी, तो ये कह रहे हैं कि खुदावंद ने इन्हें छू कर कामिल तौर पे शिफा दी है। आइए जोरदार तालियां बजाएं, खुदावंद के नाम को जलाल दें। किसने इनकी बीमारी को कॉल किया है और किसने इन्हें शिफा दी है?
प्रेज लॉर्ड चर्च, ये हमारी प्यारी बहन सोनिया हैं और इनकी गवाही ये है कि लास्ट फ्राइडे पास्टर जी ने अनाउंस किया था कि जिस किसी के बैक पे, यहाँ सर के पीछे और नेक एरिया में दर्द है और या स्टिफनेस है, तो वो जो है ईमान रखें, उनको शिफा मिलेगी। और आज खुदा का पाक रूह मुझे बता रहा है कि किसी के इस जगह पे, गर्दन के सर के इस हिस्से में और इस गर्दन के इस जगह पे आपको शदीद दर्द है, और आज फिर खुदावंद यहाँ पे मौजूद है आपको शिफा देने के लिए। खुदावंद आज आपको छू के शिफा देगा। आए खुदावंद तो मुझे शिफा दे तो मैं शिफा पाऊंगा। आए खुदावंद तू मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा। तू मेरा फख्र है, यीशु के नाम से आमीन। इसके लिए पास्टर जी ने दुआ की, तो ये टेस्टिफाई कर रही हैं कि लास्ट फ्राइडे इन्होंने कामिल शिफा पाई और ये सिवियर पेन इनको 2 वीक्स से था नेक में और ये बैक ऑफ द हेड में। और ये कह रही हैं कि जब से प्रेयर हुई, जब मीटिंग में इन्होंने ईमान से इस चीज़ को कबूल किया और खुदावंद ने इनको शिफा दी। और ये कह रही हैं कि इतनी सिवियर पेन थी कि ये रो पड़ती थी बाज़ दफ़ा, कि इतनी पेन किलर्स के बावजूद इनको आराम नहीं आ रहा था। तो खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं जिन्होंने इनको शिफा दी। यस्सु के लहू के लिए शुक्र करते हैं। और हालेलुया। इनकी दूसरी गवाही ये है कि ये कह रही हैं कि जब ये पाकिस्तान में थी, इनकी फुफ्फो आईसीयू में एडमिट थी, इन्होंने पास्टर जी से फ़ोन पे दुआ कराई और खुदावंद का शुक्र है कि अब इनकी फुफ्फो ठीक ठाक घर आ गई हैं। तो खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं और खुदावंद के लहू के लिए शुक्र करते हैं। किसने इनकी बीमारी को कॉल किया और किसने इन्हें शिफा दी है? वो यीशु आज आपको भी शिफा देगा। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इन गवाहियों के लिए। जब हम गवाहियों को सुनते हैं तो पास्टर जी, मेरा ईमान है कि गवाहियाँ बहुत से लोगों के ईमान को अपलिफ्ट करती हैं, बहुत से बुझे दिलों को वो उठा खड़ा करती हैं कि खुदावन, जब लोगों के दिल में ये बात आती है, क्या खुदावन मेरी ज़िंदगी में मौजज़ात कर सकता है? क्या खुदावन मेरी ज़िंदगी में शिफा, जिस तरह आपने कोड़ियों के बारे में बताया कि कोड़ी जो थे, जो 10 कोड़ी थे, उन्होंने आकर खुदावन तू चाहता है कि मैं शिफा पाऊँ, और यही वो मौजज़ात है कि आज खुदावन चाहता है कि आप अपने हिस्से का मौजज़ा पाएँ, आप अपने हिस्से की शिफा पाएँ, आप अपने हिस्से की उन चीज़ों को पाएँ जो खुदावन ने आपको दी हैं। आए अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावन के आगे उंडेल दें कि खुदावन मैं तैयार हूँ अपने मौजज़ात के लिए, खुदावन मैं तैयार हूँ अपनी शिफा के लिए, खुदावन मैं तैयार हूँ अपने ब्रेक थ्रू के लिए। आज तो मेरी ज़िंदगी में कसरत से काम कर ताकि यीशु के नाम को जलाल मिले। आए अपनी आंखों को बंद करें और मैं खुदावन के बुजुर्ग खदम पास्टर मंजूर से दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ में हम सब की रहनुमाई करें। आए हम सब अपने सर झुकाएं हालेलुया और ईमान के साथ अपने अपने मौत से लेने के लिए तैयार रहें। ओ राबा का तेरे कि खुदावंद खुदा यहाँ मौजूद है। अपने दोनों हाथ बुलंद करें, वो आपके हाथ को छुएगा। यस लॉर्ड। वो गरम गरम चीज़ आपको टच करेगी और आप कामल चंगाई पाएंगे। टच दैट कामल चंगाई पाएंगे, हीलिंग फ्लो, क्योंकि वो कुदरत वाला खुदा, वो नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला खुदा। उसने कहा क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? उसके लिए कोई काम दुश्वार नहीं है। कोई भाई 6 माह से बेरोजगार है, खुदा उसके लिए काम के सारे दरवाजे खोल रहा है। आपकी सारी बेदरी को वो शादमनी में तब्दील कर रहा है। आप कामल ईमान रखें कि खुदा ने आज ही से आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया। क्योंकि वही आपकी आस है, वही आपकी उम्मीद है, वही आपका तकाद है, वही आपका तमाद है। क्योंकि उसने कहा जो कुछ तकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। ये मौज़ा उसने आपकी दिल में, रूह में डाला। अब फाइनेंशियल भी काफ़ी टाइट है, खुदा आपके लिए फाइनेंस की बंदोबस्त करता है, अपने फरिश्ते भेज के आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तूने इस भाई की आरज़ू पूरी की, तूने इस भाई की फरियाद को सुन लिया, तूने इसकी आहों को सुन लिया, तूने इसके सारे आंसू पोंछ दिए। हम तेरा शुक्र करते हैं। अब आप तेरा शुक्र, यहोवा तेरा शुक्र करते हैं। मेरे खुदा
किसी बहन को अंतड़ियों की बीमारी है, Oh Jesus. खुदा उसकी अंतड़ियों को छू रहा है, उसके सारे ऑर्गन को छू रहा है और यीशु से उसकी अंतड़ियों की सारी कमजोरी, सारी बीमारी अभी और इसी वक्त हमेशा के लिए साफ हो रही है। Touch your daughter right now. किसी को स्टमक की अल्सर है, खुदा उसके जख्मों को बांध रहा है, उसके जख्मों को बिल्कुल ठीक कर रहा है। सारी अल्सर की बीमारी तुझे खुदा यीशु मसीह को छोड़, खुदा के बंदे। In Jesus name. यहाँ पर 4 भाई बैठे जिनको बवासीर है, Oh खुदा उसकी सारी बवासीर को, Jesus. भाई तू अब तौबा कर ले, तू खुदा के साथ हो जा, तू डबल माइंड ना हो। Jesus name. खुदा तुझे बोला तू डबल माइंड ना हो, तू कामल इत्काद रख कि खुदा यीशु अभी मुझे छू रहा है। खुदा यीशु का जलाली खाता पर आपके हाथों पर बढ़ गया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। तूने रहम कर दिया, तूने कर्म कर दिया, तूने इनके हाथों पर अपने हाथ रख दिया, तूने अपना कर्म कर दिया, तूने अपना फजल कर दिया। तेरे मार खाने से इन बेटों ने कामल छुआ पाई। किसी के सारे पीछे के मसल बड़े अकड़े हुए हैं, Oh Jesus. सारे पट्टे उसके अकड़े हुए हैं, खुदा उनको रिलीज कर रहा है, उन्हें छू रहा है, Touch. छू रहा है उसे। तेरा शुक्र, तूने अपने जलाली हाथ, तूने अपने कर्मों ने हाथ बढ़ा दिया, तेरे मान खाने से तेरे बच्चों ने कामल छुआ पा लिया। हम तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, ऐ हवा तेरा शुक्र, ऐ लश्करों के रब तेरा शुक्र करते हैं। तू कुदरत वाला खुदा है, तू कुदरत वाला खुदा है। किसी को माइग्रेन पेन है, खुदा अभी और इसी वक्त उसकी माइग्रेन की पेन को हमेशा के लिए खत्म कर। Oh Jesus, Jesus, Jesus. कोई बहन अपने खामद को बड़ा परेशान कर रही है, Lord. उस बहन को खुदा बोल रहा है तू सब कुछ छोड़ के तन मन धन से खुदा की और अपने खामद की वफादार बन जा। मैं तुम्हारे Yes, घर में Lord. बरकत In डालूंगा, Jesus' mighty name. मैं तुम्हारे बीच में प्यार उंडेल दूंगा। Hallelujah. तू शैतान को छोड़ के खुदा के साथ चल। Hallelujah. तेरे दिल में हर तरह की डाउट की रूह काम कर रही है, उसे हमेशा के छोड़ दे और तेरे घर में बरकतें आएंगी। Yes, Lord. तेरा शुक्र खुदा, तेरा शुक्र। इन सारे बच्चों के लिए तेरा शुक्र, तूने इनकी जिंदगी में मौज उंडेल दी है, तूने इनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर दिए। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा दिल रूह जान से तुझे धन धन कहते हैं, मुबारक कहते हैं कि तू कुदरत वाला खुदा है। तू किसी को मायूस नहीं करता, तूने हर एक के ऊपर बरकत वाले हाथ रखे, तूने हर एक के ऊपर अपने कर्म वाले हाथ रख दिए, तूने हर एक के ऊपर तसल्ली वाले हाथ रख दिए, तूने हर एक के लिए अपने फतहमंदी वाले हाथ रख दिए। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं। तूने हर एक के ऊपर तरस खा लिया, हम तेरा शुक्र करते हैं। ये मौजे के लिए हमेशा के लिए कायम दायम रहे और हम तेरे नाम को धन धन कहते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बख्शते हैं। आमीन, 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 आमीन। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं मौजज़ात के बारे के लिए। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इन मौजज़ात के लिए, क्योंकि खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात किया। और ये भी मौजज़ा है कि जब आप अपनी टेस्टमनी को अपलोड करके हमारे तक पहुंचाएं, तो ये भी बहुत बड़ा मौजज़ा है कि आप हमारे साथ पार्टनर बन के खुदा की बादशाहत में काम करते हैं कि खुदावन यीशु ने इस कलाम को हमारी ज़िंदगी में नाजिल किया और हमने अपनी ज़िंदगी का मौजज़ा पाया। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे पार्टनर बने, तो खुदा की बादशाहत में अपनी गवाहियों को हमारे तक पहुंचाएं, ताकि हम दुनिया को बताने वाले बने कि यीशु किस तरह मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी टेस्टिमनी हमारे तक पहुंचाएं, तो ये स्क्रीन पे दिया गया फेसबुक की आईडी है, आप अपनी वीडियो को अपलोड करें और हमारे तक पहुंचाएं। अगर आप अपलोड फेसबुक आईडी नहीं, तो ये ईमेल एड्रेस है हमारा स्क्रीन पे दिया गया हुआ, आप इस पे हमें भेज सकते हैं ताकि हम यीशु के नाम को जलाल देने वाले बने। अगर आप चाहते हैं हमारी कलीसिया के बारे में, हमारी सारे मिशंस के बारे में, हमारी सारे कामों के बारे में, तो ये स्क्रीन पे दी गई हमारी वेबसाइट की आईडी है, आप इस पे जाएं, क्लिक करें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें और सारे चीज़ों को देखें कि खुदावन किस तरह इस मुल्क में रहते हुए आज़ादाना तौर पे हमें बरकत दे रहा है, हमें बढ़ा रहा है। और हम इस मुल्क की सलामती चाहते हैं, हम इस मुल्क की भलाई चाहते हैं, हाकिम बाला की उम्र की दराज़ी मांगते हैं ताकि यीशु के नाम को जलाल मिले, क्योंकि ये सब हमारी ज़िंदगियों में यीशु करने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के खादम के साथ मिल के ऑनलाइन प्रे करें, तो ये स्क्रीन पे दिया गया स्काइप का आईडी है, आप स्काइप की आईडी पे जाएं और खुदा के खादम के साथ मिल के दुआ करें। अब वक्त हो चुका है कि हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन
लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी दुआओं में इस प्रोग्राम को याद रखें, अपने खुदा के खादमों को याद रखें। आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी दुआओं में खुदा के सारे खादमों को याद रखें, अपनी कलीसियाओं को याद रखें और इस प्रोग्राम को याद रखें जिसका नाम है इट्स योर टाइम।